स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का लेसन है छठा। पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रभुपाद के जीवन से कुछ उदाहरण देते हुए महात्मा इस शब्द के उपयोग के बारे में हमने जाना था कि महात्मा किसे कहा जाए। क्या ये कोई राजनीतिक उपाधि है? हाँ, ये किसी को भी दे दी जाए? नहीं। महात्मा के बारे में हमने 13-14 श्लोक में उनके बारे में सुना था। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं 1 मिनट में, उससे अच्छा रहता है। हाँ, तो महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो सॉरी ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां नित्यं मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो ये सारे गुण बताए थे महात्मा के, और उसके साथ हमने प्रभुपाद के जीवन से हमने उदाहरण देते हुए ये सारे गुणों की चर्चा की थी, है ना, कि किस प्रकार वे देवी संरक्षण में थे, पूर्णतः भक्ति में निमग्न थे और भगवान को ही आदि अविनाशी ये सारे स्वरूप में वे जानते थे, मानते थे, अपने हृदय में उन्होंने ये उतार लिया था। और फिर वे सतत कीर्तन करते रहते थे। आप उनके कोई भी वीडियोस देखिए, मुख से केवल कृष्ण की बातें, है ना, केवल कृष्ण के बारे में सोचना, केवल कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार अधिकाधिक कैसे हो सके इसके बारे में सोचना, चर्चा करना, है ना, कार्य करना, ये सब करते थे। और दृढ़ संकल्प तो ऐसा था कि उनके गुरु ने कितने वर्षों पूर्व, जब वे जस्ट एकदम यंग एज में थे, तब दिया हुआ आदेश उन्होंने जीवन के अंत तक उसको स्मरण रखा, उस दृष्टि से कार्यवाही करते रहे, प्रयत्न करते रहे। तो ये दृढ़ निश्चय उनमें हम देखते हैं, है ना। और इस प्रकार से वो भगवान के पूजा पाठ में, भगवान के स्मरण चिंतन में लगे ही रहते थे। तो ये सारे गुण हमने पिछले लेसन में, हमने पिछले सत्र में हमने चर्चा की है इनके बारे में, ठीक है ना। फिर देव पूजा का मूल्यांकन। हाँ, देवता पूजा से क्या होता है, क्या बोला है भगवान ने उनको? अल्प बुद्धि बोला है ना। जो देवताओं की पूजा करते हैं
तो उनको अल्प बुद्धि बोला है भगवान ने, और ये बोला है कि वैसे तो वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन करते हैं अविधि पूर्वकम, है ना। फिर शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांत कौन से हैं? कृष्ण भक्ति आसानी से कैसे की जा सकती है? हाँ, 9.26 देख लेते हैं हम। क्योंकि 9वां अध्याय अध्याय कैसा था? गुह्यतम ज्ञान, उसमें हमको दिया था भगवान ने। तो 9.26 में भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपर्युतम अश्नामि प्रयतात्मनः, है ना। तो कितने मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई मटेरियल पोजीशंस नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की पूजा आसानी से कर सकते हैं। उनको क्या चाहिए? एक अर्पण करिए, पानी जल ही सही, पत्र पुष्प कुछ भी अर्पण करिए, लेकिन कैसे करिए? भक्ति और प्रेम के साथ। तो भगवान को बाकी कोई चीज की तो आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन वो भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। उनको जब कोई प्रेम से देता है तो वो कुछ भी ग्रहण करते हैं। आप लोगों को वो विदुर पत्नी की कहानी पता होगी, है ना। तो क्या हुआ था, कृष्ण गए थे विदुर जी के घर में, और उनकी पत्नी ऐसी भक्ति भाव में थी कि अरे भगवान को मैं क्या अर्पण करूं। तो वो केले लेकर आई, और करती क्या थी कि केला अलग रख दिया और छिलका भगवान को खिलाती रही, और भगवान ने उसे भी ग्रहण किया, है ना। तो भक्ति जो है वो भगवान को बांधती है, और इसलिए भक्ति क्या है? दुर्लभ, दुर्लभ है ये। अच्छे आसानी से किसी को मिलती नहीं है भक्ति, हाँ, क्योंकि भगवान उनके दास हो जाते हैं। इसलिए ये माया देवी है ना, ये माया देवी हमको जकड़ के रखती है कि कहीं ये भक्ति में गया तो भगवान को उनका दास होना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग तरीके से हमारी परीक्षा लेते रहती है हर एक घड़ी में, कि ये कहीं शुद्ध भक्त बन गया तो फिर भगवान को तो इनके दास होना पड़ेगा। तो ये हमने देखा था 9.26 में कृष्ण के कथन साधुर एव का अनुप्रयोग, है ना। तो क्या बताया था कि कभी कभी भक्ति में आए हुए अच्छे भक्ति के अच्छे ऊंचे स्तर पर गए हुए व्यक्ति का भी कभी कभी पतन होता है, लेकिन फिर भी उसको कोई पतित व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए हमने। वो फिर भी अपने साधु के पद पर आसीन रहेगा अगर वह तुरंत से भक्ति में लगा रहता है ना। अटल विश्वास के साथ भक्ति में लगा रहता है तो वो साधु ही कहलाएगा। और फिर भगवत गीता का सार 9.34 में क्या देखा था हमने? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। ये फॉर्मूला दिया है भगवान ने, शुद्ध भक्ति का फॉर्मूला है ये। क्या है? कि अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। मेरी ही पूजा करो, ही शब्द है ना। तो बाकी किसी के भी पास जाने की हमको जरूरत नहीं, किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अपना जो बुद्धि है उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि, है ना। कैसी है व्यवसायत्मिका बुद्धि? एक लक्ष्य को मान करके, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो ऐसे अगर बुद्धि भटकती रहेगी हमारी तो फिर क्या होगा? हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि ये हमेशा रहनी चाहिए। तो इस प्रकार तुम मेरी ही पूजा करो, है ना, मेरी ही भक्त बनो। तो ये जब करेंगे तब निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो सकती है ना। तो ये हम सबने देखा था पिछले इसमें। तो अभी हमारा चल रहा है पाठ 6वां, है ना। तो भक्ति योग के यानी यूनिट 2 में हमने 7 से 12 तक के अध्याय कवर करने हैं। आज का 6वां सत्र है। तो इसमें हम 10वें अध्याय का 1 से लेकर 11 तक के श्लोक आज देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब ये इसका नाम है विभूति विस्तार योग या विभूति योग या श्री भगवान का ऐश्वर्य, है ना। तो यह इस अध्याय में हम क्या देखने जा रहे हैं? भगवान महान तो है, ये जानते हैं हम, लेकिन कितने महान हैं, कैसे महान हैं, क्या करते हैं वो, है ना। ये सब हम आज पढ़ने जा रहे हैं।
तो क्योंकि हमको बचपन से ये पता है भगवान बहुत महान है, लेकिन महान है तो क्या महानता है उनकी, ये हमको पता लगेगा इस अध्याय के इससे। वैसे 7वें अध्याय से ही हम देखना चालू किए हैं, भगवान अपने शक्तियों के बारे में बताते हैं, अपनी ऊर्जाओं के बारे में बताते हैं। 7वें अध्याय में हमने क्या देखा था? रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, है ना, प्रभव सर्ववेदेश शब्द खे पौरुषम नृषु। तो इस प्रकार से पानी का स्वाद मैं हूँ, सूरज और चांद का प्रकाश मैं हूँ, ये सब बातें भगवान ने बताई थी। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, है ना, जो मिट्टी का गंध है, जो बेसिक गंध है ना, जिसके माध्यम से सारे फूलों को इनको सुगंध मिलती है, वो पुण्यो गंध पृथिव्यांच, वो मैं ही हूँ। ये सब हमने 7वें अध्याय में देखा था। और फिर वो भी देखा था कि कैसे जो पंच महाभूत है और जो अष्ट मतलब अष्ट प्रकृतियां, उनकी भिन्ना प्रकृति जिसको कहा है, वो हमने देखी थी, है ना, जिसके माध्यम से इस भौतिक जगत का निर्माण किया है। तो परा अपरा प्रकृतियों के बारे में भी छोटा छोटी जानकारी हमको इसके पहले मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर भगवान अध्याय की शुरुआत करते हुए बोल रहे हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हाँ, तो ये अभी तक जो 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 ज्ञान बताया गया है, उससे ये श्रेष्ठ ज्ञान भगवान अभी देने जा रहे हैं। तो विभूति विस्तार योग का स्पष्टीकरण यहाँ दिया है कि ऐश्वर्य का विस्तार कैसे किया है भगवान ने। उनका ऐश्वर्य तो है ही, लेकिन उसका विस्तार करते हैं वो। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर मौजूद थे, उन्होंने सभी 6 ऐश्वर्यों को प्रदर्शित किया। इसलिए पाराशर मुनि जैसे महान संतों ने कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया। तो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, है ना। हम यहाँ पर भी देखते हैं अपने आजू बाजू में, कोई बहुत सुंदर होगा तो वो हमको आकर्षित करता है, कोई बहुत बलवान होगा तो हमको आकर्षित करता है, कोई बहुत धनवान होगा तो हमको आकर्षित करता है। तो भगवान तो क्या बोलेंगे, भगवान सर्वाकर्षक है ना, सभी को आकर्षित करने वाले, इसलिए 6 गुण उनमें संपूर्ण रूप से मौजूद है। तो ये कौन से हैं कि पूर्ण रूप से वे सुंदरता, उनमें उनसे बढ़कर सुंदर कोई नहीं, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण त्याग, ये 6 ऐश्वर्य उनमें संपूर्ण रूप से है। उनके जितना कोई नहीं और उनसे ऊपर तो कोई नहीं। असम ऊर्ध्व, उनको शब्द एक भागवतम में इस्तेमाल हुआ है भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। असम ऊर्ध्व यानी उनके ना तो समान कोई है और ना ऊर्ध्व यानी ऊंचा कोई है, ऐसे असम ऊर्ध्व भगवान है। इससे पहले 7वें अध्याय से शुरुआत करते हुए भगवान पहले ही अपनी विभिन्न ऊर्जाओं और उनके कार्य करने के तरीके के बारे में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अर्जुन को अपने विशिष्ट ऐश्वर्य की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये सब बताया है कि जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। तो इसीलिए भक्तों की संगत ये भी यहाँ पर कितनी आवश्यक है, ये हमको समझ में आता है कि भक्तों की संगति में ही हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना। अकेले बैठ करके एकांत की हरेर भक्ति पातैव च कल्पते, अकेले बैठ करके हमारी भक्ति सफलता की ओर जल्दी नहीं जाएगी। हो सकते हैं सफल, लेकिन उसमें पतन का चांस हमको बराबर लगा रहता है। तो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं भरत महाराज के जीवन से। हाँ, याद है ना आप लोगों को, भरत महाराज जो इतने विरक्त थे कि अपना यंग एज में अपना राज्य पूरा, परिवार पूरा, सुंदर पत्नी घर में थी, सबको छोड़ करके जंगल में एकांत में भगवत भक्ति करने के लिए आए। और हुआ क्या, जो इतने विरक्त थे वो आसक्त हो गए एक हिरण के बच्चे से,
और फिर अपने आप को वे जस्टिफाई भी करने लग गए मन ही मन में कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा नेक काम कर रहा हूँ, है ना। जीव की भगवत भक्ति का मेरा समय इधर जा रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, लेकिन देखो ये बेचारा माँ के बिना छोटा सा बच्चा, तो उसको मैं अगर प्रेम दे रहा हूँ तो ये तो बहुत महान कार्य कर रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन वो क्या हो गया, वो जो धर्म परोधर्म है उससे वे विचलित हो गए थे। परोधर्म तो भगवान की भक्ति ही है, हाँ? लेकिन परोधर्म से विचलित हो गए और वो उपधर्म में लग गए। तो धर्म के भी 5-6 प्रकार बताए गए हैं। उसमें वो नेक कार्य कर रहे थे लेकिन फिर भी भक्ति नहीं कर रहे थे, तो वो परोधर्म नहीं हुआ और वो हुआ उपधर्म। तो इस प्रकार से उनका पतन हुआ। क्यों पतन हुआ? अगर वो किसी के साथ रहते, भक्तों के साथ रहते विशेषतः, तो भक्त उन्हें जरूर मार्गदर्शन करते कोई ना कोई कि देखो तुम यद्यपि नेक काम कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, फिर भी ये आपको भगवत धाम नहीं ले जाएगा, ये कार्य आपको भगवान से प्रिय नहीं बनाएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए भक्तों की संगति का बहुत महत्व होता है। तो हमको हमेशा भक्तों के माध्यम से सुनते रहना चाहिए, चर्चा करते रहना चाहिए भगवान के विषय में। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो मुझे से ये सब लोग निकले हैं, तो वो मुझे पूर्णतः कैसे जानेंगे, है ना। ना तो देवतागण ना ही ये। तो भगवान को जानने के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है, किसी विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जानना यानी बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। भगवान तो ये ज्ञान हमको हृदय से ही दे देंगे। तो इस प्रकार ये और जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि कोई बच्चा है, तो अपने पिता के बारे में वो तत्वतः कब से जानेगा? जब से उसने पिता को देखा समझा है, तब से ही आगे जानेगा। लेकिन उसके जन्म के पूर्व मेरे पिता का क्या क्या व्यवहार था, वो कैसे रहते थे, उनका स्वभाव विशेषता क्या थी, ये सब या कहाँ रहते थे, कैसा घर था उनका, है ना, क्या उनको पसंद था बचपन में, ये सब बातें उस बच्चे को तब तक नहीं पता चलेगी जब तक वो पिता स्वयं न बता दे। तो यहाँ पर हमारे परम पिता परमेश्वर अपने बारे में बता रहे हैं, है ना। और वो जानते हैं कि कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे पिछले श्लोक में बताया है कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, है ना। ऐसे वैसे को किसी को नहीं बताएंगे, जो उनका प्रिय है, कोई रिश्ते से जुड़ा हुआ है, उसको ये ज्ञान वो दे रहे हैं। हालांकि वे देवता भी नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि महान ऋषि लोग भी नहीं जानते हैं। वे आपके घर जाने जा सकते हैं। कैसे जाने जा सकते हैं? जो देवताओं को नहीं पता है, जो ऋषियों को नहीं पता है, वो हम कैसे जान सकते हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन तो इसके अजित जितो असी, यानी जो जिसको जीतना तीनों लोकों में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, उसको तुम जीत सकते हो, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये कैसे? ये भक्ति के माध्यम से। हम्म तो एक भागवतम में एक श्लोक आता है, देखते हैं मुझे याद आ रहा है कि नहीं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य यतन्त नमन्त एव जीवन्ति षण्मुखरिता भवदीय वार्ता। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभि ते प्रायशो अजित जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्यान्। यानी केवल अपने स्थान पर रहते हुए भी आप अजित, जिसको कोई जीत नहीं सकता, तीन लोकों में कोई जीत नहीं सकता, उसको आप जीत सकते। कैसे? स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, यानी अपने शरीर से, जो भगवत गीता में 3 प्रकार की तपस्याएं बताई है, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, BMW। तो शरीर यानी तनु, वांग यानी वाचा, और मनु यानी मन। तो इन तीनों की तपस्याएं इसके बारे में भगवत गीता में बताया है 17वें और 18वें अध्याय में।
शायद 17वें में ही पूरा बताया है। तो ये 3 प्रकार की तपस्याएं करके आप जहां पर हो, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वांग मनो भी, तो अपने स्थान पर रहते हुए आप तीनों लोकों में अजेय ऐसे भगवान को जीत सकते हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनको देवता ऋषि नहीं जानते, वे उनको आप घर में बैठ करके जान सकते हो। अजित अजितो असी, हालांकि वे अजय है यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया? भक्ति की प्रक्रिया। क्योंकि मानव समाज में हमसे महान व्यक्तित्व देवता सुरगण वे नहीं जानते, लेकिन हम जान सकते हैं। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी, है ना, ते प्रायशो अजित जितोप्यसी तैस त्रिलोक्यान। तो ऐसा बताए, ज्ञान के साथ नहीं उनको पा सकते, भक्ति के साथ पा सकते हैं। जैसे 18वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, है ना, केवल भक्ति के माध्यम से मैं जैसा हूं तत्वतः वैसा मुझे कोई जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता। यहाँ भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, यहाँ मैं भगवान के रूप में उपस्थित हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ, किसी को यह जानना चाहिए। हम वास्तव में कृष्ण को समझ सकते हैं जो शाश्वत आनंद और ज्ञान से भरे हुए हैं, केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में उनके शब्दों का अध्ययन करके। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिनको कोई नहीं जान सकता, उनके लिए भगवान ये बता रहे हैं, देखिए हम घर में बैठकर भगवत गीता भागवतम के अध्ययन से और श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। तो कोई भी उनको नहीं जान सकता अगर वो इन प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा, तो तत्वतः नहीं जान सकता। ठीक है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता का बहुत महत्व है। जो हम भगवत गीता को क्या बोलते हैं? लाइफ मैन्युअल, है ना। हमारे जीवन को कैसे जीना है ये हम भगवत गीता के माध्यम से सीखते हैं। और श्रीमद् भागवतम में क्या होता है, उनके भक्तों के बारे में बहुत विवरण दिया है, यानी केस स्टडीज है कि कैसे ये व्यक्ति ने इस प्रकार से भक्ति की और अपने अंतःकरण को शुद्ध किया और भगवत प्राप्ति की। तो केस स्टडीज हमको भागवतम में मिलती है, और भगवत गीता में तो साक्षात भगवान हमको बातें बता रहे हैं ये सब। अब जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए कृष्ण इन सभी गुणों का निर्माण करते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं उन्हें भीतर से विकसित करता है ना। गुणों का निर्माण कर रहे हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा श्लोक हम देख चुके हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो यहाँ पर भगवान को अजन्मा कहा गया है ना। और क्या कहा गया है? अनादि कहा गया है। तो हमको लगता है कि अरे भगवान ने तो जन्म लिया था, लेकिन भौतिक जगत में जो आते हैं वो केवल उनकी एक लीला के स्वरूप में आते हैं। और जो भगवान नित्य रूप में जो है, उनका कभी भी कोई ना जन्म है ना मृत्यु है, ना आदि है ना अंत है। तो इस प्रकार से उनका रूप शाश्वत है। हम भी शाश्वत है, लेकिन हमारा ये शरीर बदलते रहता है, इसलिए इस शाश्वतता को हम अनुभव नहीं कर सकते। जैसे ही शरीर बदलता है, हम पीछे की सारी बातें भूल जाते हैं। तो भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ज्ञान भी देता हूँ, स्मृति भी देता हूँ और विस्मृति भी देता हूँ। तो ये विस्मृति आवश्यक हो जाती है क्योंकि हम शरीर बदलते हैं। भगवान का शरीर कभी नहीं बदलता, इसलिए उनको सब कुछ याद रहता है। जैसे उन्होंने 4थे अध्याय में कहा था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम, है ना। तो उन्होंने जो 1200 लाख वर्ष पूर्व विवस्वान को ये भगवत गीता बताई, वो भी उनको याद है। यानी वो कभी भी कोई चीज भूलते ही नहीं है। उनको वर्तमान भूत और भविष्य सब कुछ उनको स्पष्ट रूप से पता है ना। सर्वज्ञ उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। अब इसी के बारे में हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था, अगर याद है आप लोगों को तो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सभी यज्ञों का वास्तविक परम भोक्ता मैं हूं और सभी लोगों का परम स्वामी मैं हूं, ये बताया था उन्होंने। तो यही यहाँ पर भी व्यक्ति लोक महेश्वरम, लोक महेश्वर है, सभी लोगों के वे महा ईश्वर, ईश्वर यानी नियंत्रक, महा ईश्वर यानी जिनके ऊपर कोई नियंत्रक है ही नहीं, है ना। तो हम जैसे छोटे छोटे स्वरूप में हम भी ईश्वर है, अपने घर के कंट्रोलर है हम, नियंत्रक है हम, तो छोटे से हम ईश्वर है, लेकिन हमारे ऊपर दूसरे ईश्वर है ना। देवता लोगों के ऊपर भी कोई कंट्रोलर है, लेकिन ऐसा कौन है जिनके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है, तो वो है केवल भगवान कृष्ण, बराबर है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो चौथे और 5वें श्लोकों के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उसमें क्या है, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्, तपोदानम यशो अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधः। तो भगवान ने बताया कि बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय। हाँ, तो जन्म भी उन्हीं ने दिया है और मृत्यु भी वही है। हाँ, जैसे भगवान 11वें अध्याय में बताते हैं कि मैं ही काल हूँ, हम कालोस्मि, यानी मृत्यु देने वाला भी मैं ही हूँ, और भय भी वही है और अभय भी वही है। अब भय हमको कौन सी चीज से लगता है? हाँ? भय हमको अनसर्टेनिटी से लगता है, जब कोई चीज के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरा क्या होना है, मुझे कौन से लोक में जाना है, कौन सी योनि प्राप्त करनी है, ये जो है ये हमारा भय, ये वास्तविक भय है हमारा, क्योंकि हम अपने आप को इस देह से जोड़े हुए हैं। तब हमको जब पता है कि मृत्यु तो होनी है, ये देह तो हमको छोड़ना है, तो हम क्या करने वाले हैं आगे, हमारा क्या होने वाला है ना, ये भय हमको हमेशा रहता है। लेकिन अभय भी भगवान है। अभय किसको होता है? जो भक्ति में आया उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हाँ, तो निर्भय हो जाता है वो व्यक्ति। तो भय और अभय ये दोनों बातें उनसे हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक एक गुण के बारे में बहुत अच्छे से सविस्तर बताया हुआ है। हम छोटा छोटा देखने जाएंगे। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि यानी हमारी वो कैपेसिटी जिसमें हम अच्छे और बुरे के बारे में भेद कर सकते हैं, है ना, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये मैंने करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये जो भेदभाव है वो बुद्धि करती है। हाँ, तो बुद्धि भगवान से ही आती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है आत्मा और पदार्थ के विषय में जानना, इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है, भगवान बोलते हैं। तो वास्तविक ज्ञान क्या है कि पदार्थ और भगवान, इनमें भेद क्या है, संबंध क्या है, क्यों हम पदार्थ में अटके हुए हैं, है ना, हमारा और भगवान का रिश्ता क्या है, जीव के स्वरूप में अगर हम इस देह से बंधे हुए हैं तो बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब जो है ये बातें ज्ञान कहलाती है। इसके अलावा जो कुछ है वो हम केवल अपना पेट पालने के लिए, इस भौतिक जगत में हमारा उदर निर्वाह चलता रहे, इसके लिए हम ज्ञान पाते हैं, है ना। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं काय के लिए? वो ज्ञान किस काम का? हमको हमारा उदर निर्वाह हो सके, है ना, इसके लिए। तो बाकी सब चीजें जो है वो अज्ञान कहलाती है भगवान के डेफिनेशन के अनुसार। केवल ज्ञान वो है जो हमको मुक्ति की ओर ले जाए, बराबर है ना। तो ये ज्ञान हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा, बाकी सब तो हमको भौतिकता में ही जकड़े रखने वाला ज्ञान होता है।
फिर असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर ये मोह के जंजाल में फंसकर भी हमको अपना योग्य मार्ग दिखता रहे, स्पष्टता से दिखता रहे। किसी भी मोह के चक्कर में आकर हम ये ना सोचे कि नहीं शायद ये दूसरा मार्ग योग्य होगा। नहीं, मार्ग एक ही है और वो भक्ति का ही मार्ग है। तो उसी मार्ग पर हम चलते रहे, असम्मोह है। फिर आगे क्या है? क्षमा। क्षमा क्या है कि हमको लोगों की छोटी छोटी गलतियां माफ करते रहना चाहिए। उसको हमने अंदर अपने कलमश में और ऐड ऑन नहीं करना चाहिए। वैसे ही अनेक अनेक जन्मों का कलमश हमारे मन में, मैल हमारे मन में भरा हुआ है। उसमें अगर हम हर एक की त्रुटियां, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, अरे उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये सब और कलमश ऐड करते जाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं है ना। तो हमको क्या करना है? मनुष्य जीवन मिला है, हमको ये क्षमा नाम का गुण जो है उसको हमको जरूर अपनाना चाहिए। किसी ने कोई हमारे प्रति अपराध भी कर दिया तभी उसको माफ करते चलो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु हमको बोल के गए हैं, है ना, कि हमको कैसा रहना है। तृणादपि सुनीचेन, इतना नीच समझो अपने आप को कि जैसे कि एक रास्ते में पड़ा हुआ घास का पत्ता है ना, घास है। और तरोरपि सहिष्णुना, तो जो वृक्ष होता है कितना सहनशील होता है। तो उस पर कितने लोग पत्थर मारते हैं, तोड़ते हैं, पत्तियां तोड़ते, शाखाएं तोड़ते हैं, लेकिन वो वैसा के वैसा रहता है। वो ही गुण हमने अपनाना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुना। तो ये क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। सत्यम। सत्यम क्या है? सच बोलना है, ये तो महान गुण है। हाँ, तो सत्य को कभी तोड़ मरोड़ कर नहीं बोलना चाहिए, ये प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति, कोई चोर है तो उसको चोर ही कहे, इसको उसको और मीठे शब्दों में कुछ भी घोल करके बोलने की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य ही रहता है, उसको हमने तोड़ मरोड़ करके नहीं ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो वाणी की तपस्या है उसमें बोला है सत्य भी बोलना है। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य सत्यम प्रिय हितम चयत। तो सत्य तो बोलना है, लेकिन फिर भी सामने वाले को उद्विग्न ना करते हुए हमने बोलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो वो कब कर सकेंगे? जब वो सत्य हमारे किसी मतलब इच्छा से प्रेरित नहीं होना चाहिए, है ना, या कुछ प्राप्ति के लिए हम सत्य बोल रहे हैं तो उससे हमारा जो देहात्म बुद्धि है वो जुड़ी नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसको ठीक से समझाते हुए सामने वाले को हमने सत्य बताना चाहिए। अब एक उदाहरण ले, जैसे अभी प्रभु जी बोले थे कि वो टीचर है। अब टीचर को ये बोलना, कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं कभी कभी विद्यार्थी को, लेकिन उसके पीछे भावना क्या रहती है कि उसको कुछ उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाए, है ना। कोई उसमें उनका स्वार्थ, टीचर का स्वार्थ तो कुछ निहित नहीं है कि अरे तुम ऐसे हो, तुम आलसी हो, तुमने ये योग्य तरीके से नहीं किया होमवर्क। तो ये बोलने में, कठोर शब्द बोलने में भी उनका स्वार्थ निहित नहीं है। ऐसा सत्य बोलना चाहिए जरूर। और उनका वो कर्तव्य भी है, माता पिता गुरुजन, इनका कर्तव्य है कि योग्य मार्ग पर अपने डिपेंडेंट्स को, अपने शिष्यों को योग्य मार्ग दिखलाएं, है ना। तो उसमें कटु शब्दों का भी प्रयोग जो है वो योग्य होता है। एक श्लोक आता है तो उसमें बताया गया है कि आप माता पिता गुरु देवता ये नहीं हो अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को इस मृत्यु संसार से बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाते हो। तो बड़ा ही सुंदर मतलब बातें हैं। देखिए जैसे जैसे हम इसमें जुड़ते हैं ना, तो बहुत सी चीजें हमको पता लगने लगती है। पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवे न सस्यात्, न पति न सस्यात्, पति भी नहीं होता अगर वो अपनी पत्नी को योग्य मार्ग पर नहीं ले जा सकता है। तो हाँ, कब? अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को योग्य मृत्यु से बाहर जाने वाले मार्ग पर नहीं ले जा सकते हैं तो फिर दमः का अर्थ है कि इंद्रियों के व्यर्थ के विषय भोग में ना लगा जाए। यानी अनावश्यक खाना, अनावश्यक मनोरंजन, ये सब से अपने इंद्रियों को बिल्कुल बचाए रखना चाहिए।
फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे ही मन में होता है। ये हुआ दम, और शम क्या है? मन से निगडित। तो दम है शरीर से निगडित, और शम है मन से निगडित। मन में भी हम कितने अनावश्यक विचार करते हैं, है ना। जो 5 साल पहले कुछ किसी ने अपमान किया था, आज भी हम उसको मन में ताजा रखते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं। किसी से बात करते हुए बताते तो वो फिर से घाव नया हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये अनावश्यक मन में विचार है। मन को भी कैसा रखना है? केवल आवश्यक विचारों से भरा हुआ रहना चाहिए मन। ये अनावश्यक बातें डिलीट करो, है ना। तो ये क्षमा होता है। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। अब हम लोगों का होता क्या है, जो भौतिकता से निगडित है, दिन रात ये सोचते हैं कि मेरा धन कैसे बढ़े, मेरे परिवार को और अधिक मैं ये कैसे दूं, सुख सुविधाएं कैसे दूं। इसमें ही पूरा दिन और रात वही बातें, वही चर्चा, वही सोच। तो ये नहीं करना चाहिए। अनावश्यक सोच नहीं करना चाहिए। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। भव और उसके अपोजिट दिया है अभव, है ना। भव और अभव। तो भव जन्म से, जन्म के बारे में है, शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है ना। ये हम देख चुके हैं। फिर भय क्या है? भय और अभय। भय यानी भविष्य की चिंता, अनसर्टेनिटी जब रहती है तब हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। और जब सर्टेनिटी रहेगी कि किसी भी हालत में मेरी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे, है ना। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये मन में जब दृढ़ता रहती है तब हमको किसी चीज का भय नहीं लगता। जैसे प्रहलाद महाराज, हाँ, उन पर तो इतने अत्याचार हुए, प्रताड़ना हुई उनकी, इतने बड़े बड़े राक्षसों द्वारा, उनके स्वयं के पिता उनके शत्रु बन गए थे एक तरीके से, है ना। फिर भी उनके मन में भय क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? तो ये है, अनसर्टेनिटी है ही नहीं उनके मन में। उनको पता है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब कृष्ण ही मेरा रक्षण करेंगे तो मुझे कौन मार सकता है? और अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो ये जब दृढ़ता मन में है तो भय किस बात का, है ना। तो ये भय के बारे में बताया है। तो ये इस प्रकार से सारे गुण बताए हैं। आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एक गुण को करेंगे तो हमारी क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये सब बताए हैं। अब कृष्ण से सब कुछ बहता है। हाँ, पता लगाए और पढ़े जहाँ उन गुणों की व्याख्या की गई है। भक्ति के अभ्यास द्वारा इन विशेष गुणों को सर्वोत्तम रूप से विकसित करने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। भक्ति के अभ्यास द्वारा, है ना। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे हम, हमारा नाम जप जो है वो शुद्ध होती जाएगा, उसमें अपराध कम होने लग जाएंगे, तब वैसे वैसे हमारे मन के कल्मश धुलते जाएंगे। छेतो दर्पण मार्जनम, भव महा दावाग्नि निर्वापणम। तो इस प्रकार से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और ये गुण विकसित कर सकते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, एक मिनट, भक्ति, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः। यानी क्या? जो भगवत भक्ति में है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, कोई उसके पीछे स्वार्थ नहीं है, अकिंचन, है ना। सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः, यानी उसमें देवताओं, सूर्य यानी देवता, है ना, उसमें देवताओं के से दिव्य गुण अपने आप ही आ जाते हैं। और फिर आगे बोला है, हराव अभक्त कुतो महद गुणा, यानी हरि के अभक्त होंगे, उनमें महान गुण कहाँ से आएंगे, है ना। मनोरथे ना सती धावतो बही, क्योंकि उसका अंतरंग जो है, मन तो उसका बाह्य जगत में ही दौड़ता रहता है, तो वो कहाँ से अपने आप को शुद्ध कर पाएगा, कहाँ से अच्छे गुण उसमें आ सकते हैं। तो भक्ति के माध्यम से हम सर्वोत्तम गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। इन गुणों को विकसित करने वाले भक्तों के शास्त्रों से कुछ उदाहरणों की पहचान करें। चलिए एक दो उदाहरण बताइए मुझे कि जिनमें हम बहुत बड़ी मात्रा में ये गुण हम देखते हैं, जो दिव्य गुण हैं। तो एक तो उदाहरण मैं ही बता देती हूँ। हरिदास ठाकुर,
नामाचार्य हरिदास ठाकुर कितने सहिष्णु थे, बताइए। उनको इतने इतने मार्केट 22 मार्केट प्लेसेस में उनको जाकर के उनको बहुत भयंकर मारा गया। हाँ, बिल्कुल उनके जैसे प्राण जैसे निकल रहे थे, फिर भी उन्होंने किसी के प्रति ना तो एक आवाज उठाई, ना तो मन में कुछ रखा उसके प्रति, बल्कि मन में सोचते थे मैं तो इससे अधिक प्रताड़ना का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने इतने पाप कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, पता नहीं, है ना। ये तो मुझे भगवान थोड़ा सा ही दे रहे हैं, थोड़ी सी ही विपत्ति दे रहे हैं, ये उनके मन के विचार। तो कितने कितने सहिष्णु, है ना, यानी तरोर अपनी सहिष्णु ना, कितने ज्यादा सहिष्णु कि मन में दुर्भावना भी नहीं आने दी उन्होंने, है ना। और कोई उदाहरण बताइए एक दो ऐसे भक्तों के जिनमें ये गुण हमको दिखाई देते हैं। हरे माता जी, कृष्ण। मीराबाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मीराबाई, वेरी गुड। और कोई? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही, प्रहलाद महाराज, है ना, कि मन में निर्भयता, कोई प्रकार का भय है ही नहीं। और तो और जब नरसिम्हदेव आए वहां पर, तब उन्होंने नरसिम्हदेव से क्या मांगा? मेरे पिता को क्षमा कर दो। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिसने पूरे इतने समय तक उनको इतना प्रताड़ित किया, उनको क्षमा कर दो, ये मांगा उन्होंने नरसिम्हदेव से, है ना। तो बहुत ही बड़ी बात है। और किसी का उदाहरण आ रहा है सामने? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु। जय भरत जब उनको लेके गए थे वो मारने के लिए, प्रभु काली माता आवाज के। बहुत ही कम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका। आप थोड़ा माइक माता के जी, पास। हाँ अभी, हाँ अभी ठीक है। जय भरत जब उनको काली माता के पास लेके गए थे करेक्ट, मारने। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जी जी जी। जड़ भरत, है ना, जब उनको वो डकैत लेकर गए थे और काली माँ के सामने उनका वो करने वाले थे, बलिदान, बलि देने वाले थे। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने मन में किसी के बारे में कोई घृणा या संताप या ये नहीं रखा था। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। हम्म। तो ये हमको थोड़ा ढूंढना है आज, इतनी चर्चा काफी है कि एक तो हमको अपने अंदर ये गुण कैसे विकसित करना है, ये गुणों की लिस्ट बनाएं, और फिर अपने आप को कोई भी समस्या आती है या कोई ऐसा प्रसंग आता है सामने, तो हमने इन गुणों के उपयोग से हमारे व्यवहार में कैसे बदल करना चाहिए, इसके लिए हमने थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं, बुद्धि, ज्ञान, है ना, सत्य, दम, काम, सुखम दुखम, दम शम लिखना चाहिए था, सुखम दुखम, भय अभय, अहिंसा, समता, मोह, दान, ये सारे गुण हमको अपने अंदर विकसित करने हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे ये गुण अपने आप भी आएंगे, लेकिन प्रयत्न पूर्वक भी हमने थोड़ा अपने व्यवहार में बदलाव करते हुए, खास करके हमारे अंदर के कोलाहल को शांत करते हुए, हमने इन गुणों को अपने अंदर संजोना चाहिए। तो अब आते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता। ये कौन से श्लोक हैं? ये 8, 9, 10 और 11 ये श्लोक है। ये कहे जाते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता, क्योंकि इसमें भगवद गीता संपूर्ण रूप से इसका सार हमको मिलता है। तो पहला श्लोक आता है जो 8वां, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। ये वर्णन ब्रह्म संहिता में आता है। तो वही यहाँ पर भगवान भी बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, जो कुछ भी है वो मुझी से उद्भूत है। तो इसको समझने के लिए हम भौतिक चीजों की कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, इंजीनियर बोलेगा मैंने इस भगवान का सॉरी भवन का निर्माण किया,
लेकिन वो सामग्री के बारे में जब हम सोचते हैं बेसिक लेवल पर, जो उसको मिट्टी चाहिए है, पानी चाहिए है, ये सब लगता है कंस्ट्रक्शन में, तो वो कहाँ से आया? क्या वो किसी कुछ मानव निर्मित है? वो नहीं, ये केवल भगवान ने ही बनाया। तो ऐसे किसी भी चीज के बेस में जब जाते हैं तो सब कुछ जो है वो भगवान से ही निर्मित है। इसलिए अहम सर्वस्य प्रभु, जो कुछ है वो मुझसे ही उद्भूत है, ये भगवान बोल रहे हैं। हम्म? फिर आगे को यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत अच्छे विस्तार से ये बताया है कि किस प्रकार भगवान बोलते हैं, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। तो जो पहले इसके पहले के श्लोकों में बताया है कि नमे विदुस्तुरगणा, है ना, तो मुझे देवता लोग भी नहीं जानते पूरे तरीके से, तो यही बात यहाँ पर बताई है। फिर आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तं परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, यानी मन में स्थिरता पूर्वक भगवान को रखा हुआ है ना, सारे विचार भगवान के बारे में है। उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यह भक्तों की संगति में हो सकता है ना, अभक्तों की संगति में नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों को क्या चाहिए कि असंग त्याग, असंग का त्याग करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं, असंग त्याग ई वैष्णव आचार। वैष्णव की पहचान ही है कि उन्होंने असंगति का त्याग कर दिया है। तो यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार वे तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें बहुत आनंद मिलता है उनको। तो जस्ट एक थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। हर संडे को, अभी नामनिष्ठा दास प्रभु जी के मार्गदर्शन में हर संडे को 7 बजे से एक सत्संग का क्लास चालू किया है। हाँ, पिछला सेशन 1 हो चुका है, अभी दूसरा ये संडे को है। तो आप लोग जरूर जुड़िए। हो सकता है कि आपको सब बातें मालूम है, कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी संग मिल रहा है भक्तों का, और एक माला सबके साथ मिलकर करने का कैसा आनंद है, ये वहां पर हम देखते हैं। हम तो माला करते हैं, सवेरे से उठ करके करते हैं एकांत में अपनी उतनी ही आवाज से कि जो हमको सुनाई दे, ये तो हम रोज करते हैं, लेकिन उसमें त्रुटियां भी रहती है, ये हमको भी पता है। मन में उस समय अलग अलग विचार रहते हैं, हम स्पष्टता से सुन नहीं सकते, ये सब दोष हमारे जप में होते हैं। अभी है हम दोष रहित नहीं कर रहे हैं अभी जप, लेकिन जब हम ऐसे सबके साथ सामुदायिक रीति से जोर से ये नाम जप करते हैं ना, तो उसका आनंद बहुत अलग आता है। तो वो केवल नाम जप के लिए ही सही, लेकिन आप लोग जुड़िए जरूर। पिछले लेसन में बड़ा आनंद आया था मुझे, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मुझे आनंद आया था इसलिए कि वो हम जोर से जप किया, बहुत समय लगा कर किया, बहुत एकाग्रता के साथ किया, तो बड़ा आनंद आया था। तो वैसा ही करने का प्रयास करना है अभी हमको हर बार। तो इसलिए थोड़ा सा विषय अंतर कर दिया मैंने। तो अभी हमको ये चर्चा करनी है, चलिए ये चारों श्लोक तो कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं। फिर आगे बताते हैं भगवान कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। और आगे बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अब ये जो 4 श्लोक है, इसमें हम देखते हैं कि पहला जो श्लोक है 8वां, वो बता रहा है हमारा संबंध क्या है भगवान से, है ना। तो संबंध डिफाइन हो रहा है कि सभी कुछ मुझी से उद्भूत है, हाँ? तो भगवान निर्माता है, ये हमारा संबंध। हम निर्माण हुए हैं और भगवान सभी चीजों के निर्माता है, ये एक संबंध प्रस्तापित हुआ। फिर 9वें और 10वें
श्लोक में हम देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। हाँ, क्या करना है हमको, मच्चित्ता मद्गता प्राणा, तो ये करना है। हाँ, कि हम मन में भगवान का ही वास रहे, है ना। और फिर बोधयंतम परस्परम, भक्तों की संगति से हमको ये डिस्कशन करते रहना चाहिए, कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहना चाहिए। ये सब हमको प्रोसेस पता चली। अगले श्लोक में भी प्रोसेस है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। हाँ, तो ऐसे सतत मेरा कीर्तन करने वाले, ये भी प्रोसेस है। तो उनको भगवान क्या करते हैं, बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे भगवत धाम जाया जा सके। और फिर आखिरी के श्लोक में, यानी 11वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, तो ये हुआ अभिधेय हुआ ये। हाँ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन आखिरी के श्लोक में है, तेषाम एवानुकंपार्थम, यानी ये प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट क्या है, वो हमको ये 11वें श्लोक से पता चलता है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हाँ, तो ये पूरी प्रोसेस इसमें आ गई है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये सब इसी में 4 श्लोकों में आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता। तो अब हमारे पास टाइम कितना है, 7 तो बज गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये चतुश्लोकी भगवत गीता में हमको ब्रेकआउट रूम्स में जाकर थोड़े से चर्चा करनी है। उन बिंदियों का चयन करें जो यदि लागू किया जाए तो आपकी साधना में वृद्धि होगी, प्रचार में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब बातें, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो कितने लोग हैं अभी, हाँ, 9 लोग हैं। तो 9 लोगों के लिए मैं 3 ब्रेकआउट रूम्स करती हूँ। आप लोग फटाफट चर्चा करिए, एक 7-8 मिनट का समय देती हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। 3 ब्रेकआउट रूम्स बना रही हूँ मैं। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, आप ज्वाइन नहीं किए उधर। हरे कृष्णा। लक्ष्मी सिंघानिया माता जी, आपने ज्वाइन नहीं किया उधर ब्रेकआउट रूम में। हरे कृष्णा।
को पढ़ लेते हैं वैसे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, 4 जो श्लोक है उनको समराइज करना है क्या हमें, हाँ, कि क्या ऐसे करना बिंदु बताने हैं कि जो हमारे भक्ति में वृद्धि करने के वो मददगार हो सके। ऐसे शब्दों का, ऐसे संस्कृत शब्दों का चयन करना है। है? अच्छा, शब्दों का चयन करना। जी। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण, वही जी, हरे पूछना कृष्ण। था। प्रभु जी इसमें जो शब्दों का हरे कृष्णा। हरे ये हरे कृष्णा। जी। तो चलिए, आप लोगों में से जो जो बताना चाहेंगे, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो वो बताएं प्लीज। माता जी, ग्रुप 3 था हमारा। जी। सही बोल। हाँ, तो हमने 8वां 9वां देखा ठीक से पहले तो 8वें में तो सभी शब्द इम्पोर्टेंट है। मतलब अहम सर्वम प्रभु। तो मेन इनका ये है कि सब सब चीजों का उत्पत्ति, या वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, सब मेरे से हुई है। ब्रह्मा शिवा सबका उत्पत्ति मेरे से ही हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है सबसे। और 9वें में मत चित मत गत प्राण लिखा है, मतलब जो भी हमेशा मेरे बारे में जो सोचते रहता है,
मत चित्त और मत प्राण में, उसमें दूसरा एक इम्पोर्टेंट वर्ड है तुष्यंति, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है और हमेशा खुश रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। और 10th में हमने देखा कि एक इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें ये था कि हाँ, प्रीति पूर्वक, जो प्रेम से मेरे से संबंध रखता है, जो मुझे समझता है, वो मेरे पास आता है। ये 8, 9, 10 में हमने समझा, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। जी, हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। जी, तो प्रभु जी ने बताया उनके ग्रुप में क्या क्या डिस्कशन हुआ कि अहम सर्वस्य प्रभु, ये पहले श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके जो हमको, अगर हम हृदय में स्थिर कर लेते इस भाव को, तो हमारी भक्ति में निश्चित प्रकार से वृद्धि होगी। ये बिल्कुल सही है ना। फिर दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया था कि मच्चित्ता मद्गता प्राणा, यानी अंतर मन में हमको भगवान से निष्ठा पूर्वक उनसे जुड़ना है ना। और तो और कि जो ऐसे करके एक दूसरे से चर्चा करते हैं भक्त लोग, तो उनके मन में एक संतोष उत्पन्न होता है ना। तुष्यंती च रमन्ती च, आनंद भी आता है उनको। और फिर 10वें श्लोक में उन्होंने बताया कि प्रीति पूर्वकम, केवल ये करके प्रोसेस ऐसे ही नहीं करना है, प्रीति डालना है उसमें, है ना। तो प्रीति के साथ जो ये सारी क्रियाएं करेगा, तुष्यंती च रमन्ती च, है ना, चर्चाएं करेगा और भगवान को अपने हृदय में स्थान देगा, पूर्णतः उनके प्रति समर्पित स्थान देगा। तो ऐसे व्यक्ति को ये सारी बातें प्रभु ने बताई। ठीक है, अगला कोई ग्रुप। हरे कृष्णा, दूसरा ग्रुप। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी, माता जी, ऐसे 30 श्लोक इतने मतलब गहरे हैं, बहुत सारा मतलब इसमें है, तो और समय कम था तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब चर्चा हो पाई, लेकिन जो वो ये कि एक जैसे ये 8वां श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि वो सभी चीज़ों के मूल स्रोत हैं। तो इसको यदि हम ठीक तरीके से जानेंगे, जैसा कि भगवान कैसे हर चीज़ों के मूल हैं, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, तो उससे हमारी जो भक्ति है वो दृढ़ होती है। हम जो है खुद भी दृढ़तापूर्वक भगवान की भक्ति कर पाएंगे। और प्रचार की दृष्टि से भी, जब जिन्हें भी प्रचार किया जा रहा है या जिन्हें भी हम भक्ति में बता रहे हैं, तो उनको भी अगर ये शास्त्रों का ज्ञान ठीक तरीके से मिलेगा, वो भी इसको ठीक तरीके से समझेंगे, तो वो भी भक्ति में दृढ़ हो पाएंगे। तो ये ज्ञान को ठीक तरीके से मतलब देना जो है व्यवस्थित, और इस तरीके से कि लोग उसको समझे कि कैसे भगवान हर चीज़ों के मूल स्रोत हैं। फिर दूसरा ये जो 9वां श्लोक है कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके विचार जो है, उनकी चेतना भगवान में स्थिर होती है। तो ये भक्ति का एक मूल मतलब सिद्धांत है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें इस दिशा में लेकर के जाए कि हमारी चेतना भगवान में स्थिर हो और हम अनुकूल भाव से भगवान की सेवा कर सकें। तो और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं भगवान के भक्तों के साथ, तो हमें भगवान के विषय में ही चर्चा करनी चाहिए। और अगर हम उनके बारे में, हम जो सुनते हैं, जो शास्त्रों से पढ़ते हैं, तो हमारी चर्चा का विषय यही होना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हम परम संतोष और आनंद का अनुभव करेंगे। और फिर अगला जो है ये कि यदि कोई भगवान की सेवा जो है बहुत प्रेम पूर्वक करता है, तो भगवान स्वयं उसको ये ज्ञान देते हैं कि कैसे वो उन तक पहुंच सके। और इसमें प्रभुपाद आगे बताते भी हैं कि यदि कोई बहुत ऐसा विद्वान नहीं है और वो उसे मतलब शास्त्र इतना नहीं भी मान लीजिए समझ पाता है, लेकिन अगर वो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उसे स्वयं आगे बढ़ाते हैं, उसको वो ज्ञान देते हैं कि कैसे वो आगे बढ़े। और लास्ट जैसा श्लोक में है कि जो भगवान किस प्रकार से प्रेम पूर्वक सेवा करता है, तो भगवान स्वयं उसके अज्ञान को दूर कर देते हैं। और वास्तव में हम खुद अपने अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। ये जो माया का या ज्ञानता का आवरण है, वास्तव में ये भगवान ही हमारे हृदय से हटा सकते हैं। तो ये तभी होगा जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सारा भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि जो माया है वो भी तो भगवान की ही शक्ति है, तो उस माया को हम छेद नहीं सकते। जब भगवान चाहेंगे, उनकी कृपा होगी, तब वो मतलब वो माया देवी हमारे मार्ग में अवरोधक ना बन के हमारी सपोर्टिव बनेगी, यानी महामाया बन जाएगी, योग माया। जैसे एक जगह पर प्रभुपाद जी उपमा देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है,
इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग इंजीनियर कुछ फ्रिज के जरिए ठंडा करने के लिए भी कर सकता है और गर्म करने के लिए हीटर वगैरह भी कर सकता है, तो दोनों तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ही भगवान अपनी जो शक्तियां हैं उनकी, वो अपने मन चाहे ढंग से उसको एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो महामाया को भी वो योग माया बना देते हैं जब वो देखते हैं कि मच्चित्ता मद्गता प्राणा, उसके हृदय में मैं स्थित हूँ और वो मेरी प्रीति पूर्वक सेवा कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है, उसी में आनंद पा रहा है। तब कहीं जाकर ये महामाया का आवरण वो हमसे दूर कर सकते हैं, यानी ही ज्ञान का दीप हमारे हृदय में प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत सुंदर बताया प्रभु आपने। हरे कृष्णा। और एक ग्रुप, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, श्लोक का जो संक्षेप अर्थ है 8 श्लोक का, उसमें तो भगवान को सबका मूल कारण समझना चाहिए, तो ये दृढ़ भक्ति का शुरुआत होता है। 8 का श्लोक का 9th में ये होता है कि सच्चे भक्त मन और प्राण के भगवान में स्थिर करते हैं। वे आपस में भगवान की कथा, नाम, महिमा का आदान प्रदान करते हैं। वे भगवान का नाम लेते लेते तृप्त भी होते हैं और आनंद भी पाते हैं। तो उसमें क्या है, जहाँ सत्संग और हरि कथा और भक्तों की संगति होता है वही भक्ति बढ़ता है। ये 9th का माने अर्थ भावार्थ है। 10th में जो है उसमें जो भक्त निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है, भगवान स्वयं उसे बुद्धि योग देते हैं, अर्थात सही समझ, सही निर्णय, सही मार्ग, जिससे वो सीधे भगवान तक पहुंच पा जाए। इसका मुख्य संदेश यही है कि भक्ति करते करते मार्ग में भ्रम नहीं रखना और भगवान के भीतर से मार्गदर्शन देते हैं, और भगवान के भीतर में मार्गदर्शन देते हैं। और 11 श्लोक में यह है कि भगवान कहते हैं कि अपने विवेक विशेष भक्त पर अनुकंपा के कारण मैं उनके ज्ञान का अंधकार नष्ट कर देता हूँ। उसका अर्थ वही है कि भक्ति करने वाले को भगवान अपने ही प्रकाश से जगाते हैं, उसका भ्रम दूर कर देते हैं। यही थोड़ा सा हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, वो जी समझ में आया, कोई उसको बात बोला। नहीं, फिर भी हाँ ठीक पॉइंट्स आपने ठीक बताए हैं। तो यही इसका सार है। अब प्रचार के समय हमको थोड़ा सा शास्त्रों का आधार भी देना चाहिए। ये लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये तो भगवान स्वयं अपने, मेरे मुंह क्या बोलते, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बोलते हैं ना कुछ, कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, कि ये भाव नहीं आना चाहिए यहाँ पर। इसके पीछे बेस क्या है कि क्योंकि मेरे बारे में कोई जानता ही नहीं है पूर्णतः, इसलिए भगवान बता रहे हैं। ये एक तो रहना चाहिए। और इसको दूसरे शास्त्रों से आधार हम थोड़ा सा ये दे सकते हैं, जैसे ही ईशोपनिषद में बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। तो जो कुछ है वो भगवान का ही है, भगवान से ही निर्मित है। तो थोड़े हमको प्रचार के समय ये सब बातें बताना चाहिए, प्रचार में सहायक हो जाएगी। ठीक है। और ये बाकी तो सब बताया सबने। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत है, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो, यानी शिक्षा जो भौतिक ज्ञान है इसकी आवश्यकता नहीं है भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए। जैसे एक भक्त का बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए थे, तो एक मंदिर के बाहर एक व्यक्ति रोता जा रहा था और भगवत गीता सामने थी उसके, और कुछ बोलता जा रहा था और मतलब श्लोक पढ़ने को प्रयास कर रहा था और रोता जा रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, और लोग हंस रहे थे उस पर, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी गलत सलत बोल रहा था। हाँ, श्लोकों का उच्चारण ठीक से नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो, तुम क्यों ऐसे ये कर रहे हो, तुम्हारे उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, तुमको ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा है, तो फिर भी तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो वो बोलने लगा, हाँ मैं तो अशिक्षित हूँ, एक्चुअली मेरी शिक्षा नहीं है, लेकिन मेरे को गुरु ने बोला है कि रोज भगवत गीता का पाठ करो। अब मुझे पढ़ना तो आता नहीं, तो जैसे जो कुछ समझा है उसी को मैं उच्चारण कर रहा हूँ। तो बोले, आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं?
तो बोले मैं ये सोच कर रोता हूँ कि मेरे भगवान कितने महान हैं, जो अर्जुन के सारथी बने, उनके दास बने, ये कितने महान हैं मेरे। और वही सोच करके मुझे रोना आता है, रोज रोज रोना आता है कि ये कितने दयालु है मेरे प्रभु, कि उसके सारथी बन गए, दास बन गए, सुदामा के पैर धोए उन्होंने। बस यही सोचकर मेरे आंखों में आंसू आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को मुक्ति दिलाई। हाँ, उसका हृदय ज्ञान से भर दिया और उसको मुक्ति दिलाई। तो ये होता है भगवान का मतलब आशीर्वाद मिल जाए तो ये बाकी भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी परम पद को पा सकता है ना। तो उनकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। यही भगवत गीता का वास्तविक सार है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सब कुछ का मूल हूं। जो इसे समझता है, भजते हैं, भजनते, तो बस भजन किसके लिए है? इति मत्वा। हाँ, इति मत्वा। जब कोई यह समझता है कि कृष्ण ही सब कुछ के मूल है, जब कोई इस बात को पूरी तरह से समझ लेता है, तो उसका भजन पूर्ण है। तो ये मॉर्निंग वॉक में भी प्रभुपाद जी देखिए इस प्रकार से डिस्कशन करते रहते थे, और अपने जो डिसाइपल्स थे, उनके शिष्य थे, उनके साथ यही चर्चा चलती रहती थी। कई बार तो प्रभुपाद जी ऐसी चर्चा करते थे कि चलो तुम भक्त हो, हाँ, तो तुम भक्ति का महत्व मुझे बताओ, और मैं अभक्त हूँ, मैं उसका खंडन करूंगा। और इस प्रकार प्रभुपाद जी उनकी हर बात का खंडन करते थे अभक्त के तौर से। और फिर कभी कभी रोल उल्टा कर देते, मैं भक्त हूं और तुम अभक्त हो, चलिए मेरी बात का खंडन करिए। कोई नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हर समय भगवान के विषय में तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंतम परस्परम, है ना। तो ये सतत उनकी क्रिया चलती थी। इस प्रकार से वे पूर्ण शुद्ध भक्त थे, है ना। और हम बड़े ही भाग्यवान हैं कि हमारे आचार्य, संस्थापक आचार्य वो है ना। तो हरे कृष्णा। तो चलिए, आज का सत्र तो खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम खत्म करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप भी सभी अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा जरूर। सभी लोग अटेंडेंस बिल कर दीजिए। माता जी, जैसे हम लोग भारतीय समाज में हैं, तो यहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ें, लोगों की अपनी पूर्व की धारणाएं हैं, जिस प्रकार से लोग जैसे देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना है लोग करते हैं। तो मेरा अनुभव ये है कि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी मतलब कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं, वो उनका एक चश्मा एक तरह से है। तो कुछ चीज़ों को लेके इस्कॉन के लोगों को, लोग जो मतलब हमारे प्रति लोगों के मन में जो एक धारणा बैठी हुई है, उसको मतलब बड़ी संवेदनशीलता के साथ मतलब प्रस्तुत करने की एक ज़रूरत होती है। जैसे देवी देवताओं के बारे में मतलब अगर हम बोलते हैं तो लोगों को बहुत जल्दी मतलब ये लगता है कि अरे ये इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, हाँ, है ना। जैसे शिव जी के बारे में लोग, बहुत सारे लोगों की धारणा कि शिव जी विष्णु जी सब एक ही हैं, ये इस प्रकार की धारणा जो है बनी हुई है। और थोड़ा सा भी आपने कुछ कहा तो लोग बड़े मतलब उनका मन एकदम से ऐसा होता है कि ये तो अपराध कर रहे हैं या इस तरह से। तो प्रचार में जो संवेदनशीलता है लोगों को, वो किस स्थिति में अभी हैं उसको समझते हुए मतलब प्रस्तुत करना, तो ये एक मतलब बहुत मतलब एक प्रकार से जिसमें नाजुक बहुत काम है। सेंसिटिविटी की जरूरत है। हाँ, जी। जी। तब हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी क्या बोलते हैं, कभी भी शुरुआती इसमें बिल्कुल अपरिपक्व अगर कोई व्यक्ति है जो इसके बारे में नहीं जानता है, तो उनको कभी भी ये बंद करो, ये या अच्छा नहीं है, ऐसे कभी नहीं बोलना है। उनको बोलना है, हाँ आप वो जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कृष्ण को उसमें जोड़ दीजिए। बस कृष्ण को जोड़िए, तोड़िए कुछ मत।
हाँ, ये हमारी वो रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, जब वो भगवत गीता का अध्ययन करेंगे धीरे धीरे उनके मन से वो हटते जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं नहीं देवता पूजन नहीं करना चाहिए, है ना, भगवान भगवान तो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये ऐसी बातें अगर बोल दी तो वो कभी हमारे पास आएगा ही नहीं। हाँ? तो इसलिए हमेशा बोलना है, हमको कुछ भी आप बंद मत करिए, आप जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, कृष्ण को जोड़ दीजिए। हाँ, कृष्ण का भी पूजन करिए, कृष्ण को जोड़िए, एक माला जप कर लीजिए, हरे कृष्ण बोलिए, बस धीरे धीरे कृष्ण को इंट्रोड्यूस करिए। तोड़ने जाएंगे तो वो चला ही जाएगा, अपनी दूर चला जाएगा वो। तो इसलिए शुरुआत में तो हमको बिल्कुल ये देवता पूजन के अगेंस्ट नहीं बोलना है, इवन मांसाहार के अगेंस्ट नहीं बोलना है शुरुआत में। हाँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग आजकल 99% लोग आजकल मांसाहार करते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं मांसाहार तो बहुत बड़ी हिंसा है ना, तो ऐसे अगर बोलने लगेंगे निषेध है वगैरह, तो वो हमसे ही निषेध कर लेंगे। तो इसलिए ये शुरुआती स्टेज पर तो हमको बहुत सॉफ्टली आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि नाजुक को वो है, उनके मन में दृढ़ श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, और कोई देवता के प्रति, उनको ही वो सर्वे सर्वा मानते हैं, या सबको एक ही मानते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो हमको उससे उस स्टेज पर आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना है, उनको बोलना है तोड़िए कुछ भी मत, हम कुछ भी बंद करने को नहीं बोलते, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ना बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला है ना, कि ऐसे अज्ञानी लोगों का बुद्धि भेद नहीं करना है हमको, कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं बोलना है। हमको बोलना है कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको जोड़ो, कृष्ण को जोड़ो। तो तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, इस पर हमने जोर देना चाहिए शुरुआती स्टेज पर, प्रचार के समय। ठीक है प्रभु जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। तो अगले वीक के लिए कृपा करके याद रखिए कि सैटरडे और संडे दोनों दिन क्लास हो जाएगी, तो फिर अपना टाइम से खत्म हो जाएगा कम से कम सारे सत्र। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।